अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइली अखबार ने सामने आकर पाकिस्तान की हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का पोल खोल डाला है। अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल तक से जा मिले हैं ये सब। क्या खुफिया टेक्नोलॉजी हासिल की इसराइल से? खुद इसराइली अखबार ने ही सबका पोल खोल डाला है। 7 सीक्रेसी एक्ट में जो तरमीम की है पीडीएम ने, इस पर जब एतजाज अहसन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बताया कि ये कितना खतरनाक बिल है, इस पर सो मोटो ले, तो चीफ जस्टिस ने इस पर क्या कहा आप सुनकर हैरानगी के समुंदर में दोस्तों चले जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसराइली अखबार की एक रिपोर्ट की। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मोबाइल फ़ोन हैकिंग टेक्नोलॉजी खरीदने का इंकशाफ सामने आया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी कानून नाफिज करने वाले इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इसराइली अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी ने इसराइली साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी फर्म सेलब्राइट की तैयार करदा मोबाइल फ़ोन हैकिंग से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी खरीदी है। इस टेक्नोलॉजी के आलात को इसराइल से बजरिया सिंगापुर पाकिस्तान मंगवाया गया। अखबार ने दावा किया है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस इस्तेमाल कर रही हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी फर्म की टेक्नोलॉजी चीन, रूस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बेलारूस, वेनेजुएला, फिलिपाइन और एथोपिया जैसे ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली अखबार ने इस हवाले से इसराइली साइबर क्राइम टेक्नोलॉजी फर्म सेलब्राइट के सीईओ से रब्ता किया तो उनका कहना था कि ये टेक्नोलॉजी दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम से मुकाबले के लिए इस्तेमाल होती है। कंपनी ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही फरोख्त करती है। अब इससे मालूम होता है कि इसराइल हमारा नजरियाती दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर फ़ायदा हासिल करना है तो इससे लिया जाए, वहाँ हमारे नज़रियात ख़त्म हो जाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी ली गई है इसको इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इमरान खान किस किस से राब्ते में हैं सब कुछ मालूम किया जा सके। और सिर्फ इमरान खान नहीं, अब पीटीआई के हर रहनुमा और आवाम के मोबाइल तक भी रसाई हासिल कर चुके हैं ये लोग इस टेक्नोलॉजी की मदद से। देखें, हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और ये जो ऑडियो लीक की जाती है वो भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल को हैक करके ली जाती है। तो जब रियासत की टेक्नोलॉजी आप कह लें या एसेट्स आप कह लें कि अवाम के खिलाफ जब इस्तेमाल होने लग जाते हैं तो फिर ये जुल्म में शुमार होते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों 2 बिल्स हैं, आर्मी एक्ट और सीक्रेसी एक्ट। इनमें जो तरमीम की गई है इसका भी बहुत शोर मचा हुआ है अदालत में। अब चीफ जस्टिस के इस पर रिमार्क सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक खसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। खसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। समाअत के आगाज पर अदालत ने बैरिस्टर एतजाज अहसन को रोस्टम पर बुलाया। एतजाज अहसन ने रोस्टम पर आकर अदालत को बताया कि पार्लियामेंट में एक नया कानून मंजूर हुआ है जिसके मुताबिक खुफिया इदारे किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बगैर वारंट तलाशी का हक कानून साजी के जरिए दिया गया है। एतजाज अहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम पर सो मोटो की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस बैठे हैं इस पर सो मोटो लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि कानून है या अभी बिल है। एतजाज अहसन ने जवाब दिया कि ये बिल है जिसे कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी एक फोरम ने पास किया है, देखते हैं दूसरा फोरम क्या फैसला करता है। ये बिल अभी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस है, हमें इस बिल का ज़्यादा इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं ले सकता, यानी कि मैं इस कानून पर सो मोटो कैसे ले लूँ, अब मेरा इख्तियार नहीं है। अब देखें, ये जो 2 बिल हैं अभी बिल हैं, मुमकिन है इनको निगरान सेटअप में मुकम्मल कानून बना दिया जाए, क्योंकि निगरान सेटअप को भी नून लीग वाले पावर्स देकर जा रहे हैं। अब इससे होगा ये कि हमारी एजेंसीज को इतनी पावर मिल जाएगी कि वो फिर किसी के घर पर भी रेड कर सकेंगे। आप कह लें कि इस वक्त जो पुलिस गली मोहल्लों में फिरती है, इस बिल के बाद आपकी एजेंसीज ऐसे फिरा करेंगी। और ये बिल ऐसा लग रहा है कि अवाम को और ज़्यादा अपनी एजेंसीज के खिलाफ करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसको रोकना हमारा काम है।
دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کو ایجنسیز کو حد سے زیادہ پاورز دے دی جائیں، کیونکہ پھر ان کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پھر آپ کے گھر سے آپ کی گاڑی اٹھا لی جاتی ہے آپ کے سامنے، تو آپ کسی کا نام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ الٹا مقدمہ آپ پر ہوگا کہ آپ نے ان پر انگلی کیوں اٹھائی ہے۔ تو اس کو اگر ہم ابھی نہ روک سکے تو پھر اس کو ہم کبھی بھی نہیں روک